SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 जिसका नाम है तारे। प्यारे बच्चों, यह एक कहानी के रूप में है और इसमें कई सारे पात्र हैं। आइए शुरू करते हैं। अध्यापिका जी कहती हैं, बच्चों मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, सोचकर उत्तर देना। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। हेमंत कहता है, आकाश। अध्यापिका जी कहती हैं, शाबाश। विजय तुम बताओ, यहाँ मोती किसे कहा गया है। इस पर विजय कहता है, मेरे विचार से तारों को मोती बताया गया है। अध्यापिका जी कहती हैं, ठीक। नीलम कहती है, मैडम ये तारे क्या हैं। तब अध्यापिका जी उत्तर देती हैं, तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं जो हमें प्रकाश देते हैं, जो हमें रोशनी देते हैं। इस पर सचिन बीच में ही बोल उठता है, मैडम सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर ये तारे इतने छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं। अध्यापिका जी कहती हैं, इसका कारण यह है कि ये हमसे बहुत ही ज्यादा दूर हैं। सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 9 करोड़ 30 लाख मील। तारे तो इससे भी कई गुना दूर हैं। राकेश कहता है, फिर तो इनका प्रकाश पृथ्वी पर आते आते बहुत समय ले जाता होगा। मतलब पृथ्वी पर जो इसका प्रकाश आता है वह बहुत कम भी आता है। अध्यापिका जी कहती हैं, हाँ, जो तारा पृथ्वी के सबसे समीप है उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं है। नीलम कहती है, मैडम इन तारों का क्या लाभ है। अध्यापिका जी कहती हैं, इन तारों से दिशाओं और समय का ज्ञान होता है। हेमंत कहता है, मैडम हमने ध्रुव तारे का नाम सुन रखा है, आप हमें उसके बारे में कुछ बताइए। अध्यापिका जी कहती हैं, प्राचीन कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया था। क्या बना दिया था? ध्रुव तारा बना दिया था। उसके एक और सप्तऋषि मंडल के 7 तारे हैं। प्यारे बच्चों, सप्तऋषि मंडल में 7 तारे होते हैं जो अलग अलग आकृतियों का हमारे आकाश में निर्माण करते हैं। हवाई जहाज के चालक ध्रुव तारा देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, जो यह ध्रुव तारा है यह हमें उत्तर दिशा बताता है। नीलम कहती हैं, मैडम कुछ तारे नीले और कुछ सफेद क्यों दिखाई देते हैं। अध्यापिका जी कहती हैं, तारे लाल, पीले, नीले और सफेद रंगों में दिखाई देते हैं। इन्हीं से इनके ताप और आकार का पता चलता है। लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है पर इसका ताप सबसे कम होता है। नीले और सफेद तारे सबसे छोटे होते हैं पर इनका ताप सबसे अधिक होता है, यानी कि यह बहुत गर्म भी होते हैं। अंजलि कहती है, मैडम आकाशगंगा क्या होती है। अध्यापिका जी कहती हैं, आकाशगंगा एक प्रकार से तारों का कारखाना है। इसमें अनेक नए तारे बनते
रहते हैं। इसके बीच का भाग सफेद पट्टी के रूप में चमकता दिखाई देता है। नीलम कहती है, मैडम मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ये तारे एक दूसरे के इतने पास पास भी हैं और तीव्र गति से चक्कर भी काट रहे हैं, फिर इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं होती? इस पर अध्यापिका जी उत्तर देती हैं, ये एक दूसरे से काफी दूरी पर चक्कर काटते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी भी हमें एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, किंतु वे दूर होते हैं। यही बात तारों पर भी लागू होती है कि देखने में तो हमें लगता है कि ये बहुत पास पास है, परंतु यह एक दूसरे से बहुत ही दूरी पर होते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। औंधा यानी कि उल्टा, ज्ञान, जानकारी, ध्रुव तारा, उत्तरी ध्रुव के शिरोबिंदु पर दिखाई देने वाला तारा, और यही ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है। सप्तऋषि मंडल एक तारा मंडल का नाम जिसमें 7 तारे होते हैं। आकाशगंगा छोटी छोटी तारिकाओं का एक विस्तृत समूह जो आकाश में उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है। कारखाना यानी कि वह जगह जहां कोई चीज बनाई जाए। गति, रफ्तार। प्रकाश, रोशनी, ताप, गर्मी, तीव्र, तेज। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है और इस अभ्यास कार्य को आप स्वयं करने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, आज हमने तारों के बारे में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।